दोस्तों, लोग बड़ी बात कर रहे हैं फेक न्यूज़ की और प्रोपेगेंडा की, क्योंकि लड़ाई के हालात हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो आज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि पूरा मैटर क्या है और अंदर की बात क्या है। आपको जानना ज़रूरी है। हजारों साल पहले जब लड़ाई शुरू हुई तो उसको हमने बोला फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर। हाथ में लकड़ी थी, हाथ में पत्थर थे और उनसे लड़ाई होती थी। बीच में तलवारें भी आईं। सेकंड जनरेशन वॉरफेयर में इंसान घोड़ों के ऊपर सवारी करने लगा और घोड़ों के ऊपर सवारी करने के बाद क्योंकि फिर उसकी गति बढ़ गई, उसकी स्पीड बढ़ गई। थर्ड जनरेशन वॉरफेयर में आपने देखा तोप, आपने देखा गन पाउडर, आपने फ्लाइट भी देखी हवाई जहाजों की। फोर्थ जनरेशन वॉरफेयर में आपने जेट्स देखे, आपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल देखी, आपने न्यूक्लियर वेपन्स देखे, ये सब देखा। और फिर आया फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। ये क्या होता है दोस्तों फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर? ग्रे जोन वॉरफेयर क्या होता है? यानी कि जोन या तो व्हाइट होगा या ब्लैक होगा। ये ग्रे, ये बीच का रंग क्या है ग्रे का? ये हाइब्रिड वॉरफेयर क्या होता है? ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्या होता है? तो दोस्तों, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज एसेंशियली अ सबसेट ऑफ फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर एक मिला जुला वॉरफेयर है, अगर देसी में आपको समझाऊं, शुद्ध देसी में। इसमें शामिल आपके टैंक्स, आपके सबमरीन्स, आपके पूरे काइनेटिक ऑप्शंस एक तरफ और दूसरी तरफ आपके नॉन काइनेटिक ऑप्शंस। नॉन काइनेटिक ऑप्शंस में क्या होता है? मीडिया, सोशल मीडिया, प्रोपेगेंडा। यह काम हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शुरू कर दिया था और हिटलर का मिनिस्टर ऑफ प्रोपेगेंडा हुआ करता था और उसका नाम था जोसेफ गोबेल्स। जोसेफ गोबेल्स की एक बहुत मशहूर कहावत है कि अगर एक झूठ को कई बार बोलो तो लोग उसको सच मानना शुरू कर देते हैं। यह युद्ध की सच्चाई है दोस्तों। आपको बुरा लगे, अच्छा लगे, लेकिन यह है। आपको कई सारी ऐसी न्यूज मिलेंगी जो आपको यह मजबूर करेंगी खुद के देश को डाउट करने पर। उसका कारण क्या है? आपने कभी सोचा है उसका रीजन क्या है? दोस्तों, रीजन बड़ा सिंपल है। आप एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, पाकिस्तानी डेमोक्रेसी में नहीं रहते। डेमोक्रेसी में लोगों की आदत है सवाल पूछने की और ये इनकरेज किया जाता है कि आप सवाल पूछें, आपका हक है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि आपका हक नहीं है सवाल पूछना, आपका धर्म है, आपकी ड्यूटी है, आपका फर्ज है सवाल पूछना। To ask questions from authority is not just your right, it's your duty. एक डेमोक्रेसी की परवरिश होती है और एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप की। अब आप बोलेंगे साहब कि शहबाज शरीफ वहां पे प्रधानमंत्री है, डिक्टेटर कौन है वहां पे? नहीं, वो एक मुखौटा है, वो एक कठपुतली है। पाकिस्तान का असली मालिक है जनरल आसिम मुनीर। तो दोस्तों, वापस आते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे। ऐसी ऐसी खबरें चलाई जाएंगी पाकिस्तान की तरफ से जो आपको डाउट करने पे मजबूर कर देंगी। जैसे कुछ ही दिन पहले खबर आई, पाकिस्तान ने बोला कि 5 राफेल गिरा दिए भारत के 5 राफेल, राइट? 5 राफेल गिरा दिए, 5 राफेल गिरा दिए। तो भारत में लोग कह रहे हैं अरे राफेल गिरा दिए, राफेल गिरा दिए, राफेल गिरा दिए। ये सारी की सारी चीजें बढ़ चढ़ के लोग बात करने लगे। मुझे मैसेजेस आ गए, 50 लोगों ने मुझे मैसेज कर दिया, अरे मेजर साहब क्या हो गया, राफेल गिर गया, राफेल गिर। मैंने बोला शांत रहो यार, शांत रहो, रिलैक्स। हमें पता है ना क्या चल रहा है पीछे, हमें पता है ये किस तरीके से सोचते हैं, क्योंकि जिंदगी भर की स्टडी है इस मामले के ऊपर। फिर पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उनसे पूछा CNN पे कि साहब आप कह रहे हैं आपने भारत के 5 जहाज गिरा दिए, आपके पास क्या प्रूफ है? तो ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि आप जाके सोशल मीडिया देख लीजिए, प्रूफ ही प्रूफ है सोशल मीडिया पे। वो खुद कह रहे हैं। कहने से क्या होता है? किसी के कहने से। मैं कह रहा हूं, मैं कहता हूं आज 15 राफेल गिर गए, मैं मेजर गौरव आर्या कहता हूं कि 15 राफेल, उससे क्या है? मेरे वर्ड्स की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू है? नहीं। कोई भी कुछ कह सकता है, इट्स अ फ्री कंट्री। एनीबडी कैन अज्यूम एनीथिंग, एनीबडी कैन थिंक एनीथिंग, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होगा। जब ख्वाजा आसिफ को इंटरनेशनल मीडिया ने कॉर्नर करा और उससे पूछा कि ख्वाजा आसिफ साहब आप बताएं तो आपके पास क्या प्रूफ है, वो कहता सोशल मीडिया पे देखो। अब देखो सेकंड लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्या होता है कि इंसान जब, जिसको मुंबई में कहता है ना 1.5 शाना, आपने सुना होगा मुंबई की लैंग्वेज, 1.5 शाना है। जब 1.5 शाना बनने की कोशिश करता है तब आदमी मुंह के बल गिरता है।
ख्वाजा आसिफ से ये पूछा कि साहब जो भारत के ड्रोन आए थे, आप उन ड्रोन्स को रोक क्यों नहीं पाए, कारण क्या था कि आप भारत के ड्रोन्स नहीं रोक पाए? तो ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि नहीं, हमें पता था कि वो प्रोब करने के लिए आए, वो हमारे एयर डिफेंस देखने के लिए आए हैं, तो हम अपने एयर डिफेंस रिवील नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने भारतीय ड्रोनों को नहीं रोका। तो बोला चलो ठीक है, इनकी स्ट्रेटजी हुई होगी। फिर किसी टीवी इंटरव्यू में पूछा कि आप क्यों नहीं रोक पाए ड्रोन, सेम सवाल, दूसरा चैनल, दूसरा एंकर। तो बोला कि जी ऐसा है कि मोहतरमा वो एक्चुअली शायद भारत के ड्रोन स्टेल्थ थी उसमें टेक्नोलॉजी, तो जो ड्रोन थे भारत के उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी थी, हमें दिखे नहीं। 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर 2 अलग बयान देता है सेम सवाल पर। तो आप समझ रहे हैं, टोटल कंफ्यूजन। वो बेवकूफ नहीं है, हम उसकी चाहे मजाक उड़ा लें। दिस मैन इज बीइंग डायरेक्टेड बाय द पाकिस्तान आर्मी। पहले उसने आपको यह बताया कि साहब जो हमारे डिफेंस सिस्टम्स है ना, हमने अपने ऊपर डैमेज ले लिया, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी चीज है कि जो भारत वालों को नहीं पता, और एंड टाइम पे हम वो हथियार फायर करेंगे। अभी हम हथियार फायर ही नहीं करेंगे। तो भारत में क्या फैल गया कि नहीं, इनके पास कुछ ऐसा है, इनके पास कुछ ऐसा है जो कि हमें नहीं पता है। अब फौज को तो पता है इनके पास क्या है, लेकिन आम पब्लिक, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर किसके खिलाफ होता है? फौज के खिलाफ थोड़ा ना होता है, जनता के खिलाफ होता है, जनसंख्या के खिलाफ होता है। जनसंख्या का मोराल, मनोबल कम करने के लिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होता है। और जो बड़ा हाई लेवल का है, टारगेटेड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, वो फौज के खिलाफ हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि फौज के खिलाफ बिल्कुल नहीं होता है, बट दैट इज हाईली टेक्निकल, हाईली टारगेटेड। जो नॉर्मल अफवाह फैलती है वो किसी भी देश का मोराल डाउन करने के लिए फैलाई जाती है, पब्लिक का, क्योंकि पब्लिक साथ जुड़ी होती है ना, पब्लिक के सेंटिमेंट साथ जुड़े होते हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि कोई भी देश लड़ रहा है, मैं भारत पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, कोई भी देश लड़ रहा है, और अचानक पब्लिक का मोराल, पब्लिक का मनोबल बिल्कुल नीचे आ गया, बिल्कुल नीचे आ गया कि यार अब तो गए, यार अब तो सारा मामला खत्म है, तो उनके फौज का मोराल क्या रह जाएगा? दैट इज वन ऑफ द टॉप एम्स ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। सूचना युद्ध का जो सबसे बड़ा एम है वो यही है, दुश्मन देश की पॉपुलेशन, जनसंख्या का मोराल कम करना। अब मैं आपको बताता हूं, ख्वाजा आसिफ ने जब ये बोला कि साहब हमने तो रिवील नहीं करा, हमारे पास कुछ ऐसे हथियार हैं, ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम है, ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिसकी हम लोकेशन नहीं बताना चाहते थे, तो इंडिया में यह तासुर गया कि हां इनके पास कुछ तो है यार, जो ये दिखाना नहीं चाहते। इन्होंने नुकसान झेल लिया। ये चाहते तो हमारे ड्रोन आसमान से जिसको कहते हैं डिस्ट्रॉय कर देते हमारे ड्रोन्स को, लेकिन देखो ये चुप बैठे रहे, इनके पास कुछ तो है, कुछ तो है इनके पास, कुछ तो है दया है, कुछ तो है। ये स्टोरी चल रही थी। अचानक 24 घंटे के बाद बोलता है कि नहीं, भारत के ड्रोन्स में ना स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, इसलिए हमें पकड़ में नहीं आया। लोगों ने बोला बेवकूफ है, ये गधा है ख्वाजा। वो गधा नहीं है, पाकिस्तानी, वो सिर्फ एक माउथपीस है। उसके जो वर्ड्स हैं वो पाकिस्तानी आर्मी उसके मुंह में डाल रही है, और उसके वर्ड्स हैं क्या कि भारत के पास ड्रोन्स हैं जिसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। अब इससे क्या होगा? इंडियन सेलिब्रेट करेंगे, इंडियंस बोला अरे अरे हमारे पास तो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इनके पास है ही नहीं। ठीक है, बेवजह, पहले स्टेटमेंट से बेवजह आपका मोराल कम करा, और दूसरे स्टेटमेंट से बेवजह आपका मोराल अप करा, और उसकी कोई बेसिक ट्रूथ नहीं थी उन दोनों स्टेटमेंट्स में, ट्रूथ नहीं थी, लेकिन आपका मोराल कभी अप कर दिया, कभी डाउन कर दिया अपनी मर्जी से। सो पाकिस्तानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर सीक्स टू कंट्रोल द मोरल ऑफ द कंट्री, एंड दीज आर टारगेटेड लाइज। ये वो लाइज नहीं है, ये वो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं है जो कभी कभी आपको टेलीविजन स्टूडियोज में दिख जाता है कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, जोश जोश में बोल देते हैं एंकर्स। नहीं, वो नहीं है, ये टारगेटेड मिस इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, राइट? फिर एआई के थ्रू वीडियोस बनाना कि ये हो गया, ऐसा हो गया। बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूर शेयरिंग वीडियोस दोस्तों, बी वेरी 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 केयरफुल। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं होगी। अगर सीज फायर भी हो गया, अगर डी एस्केलेशन भी हो गया, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। ऑपरेशन सिंदूर बहुत लंबा ऑपरेशन है, बहुत लंबा ऑपरेशन है दोस्तों, और इसमें आपके मनोबल की आवश्यकता है। आप अपनी फौज के पीछे बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े रहें। वो जो फौजी लड़ रहा है ना बॉर्डर पे, उसको ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने अपना सर कटाना है तो जो मेरे पीछे खड़ा है वो उस लायक है कि उसके लिए मैं अपना सर कटाऊं। ऐसा नहीं हो सकता कि हर 2 मिनट में फैक्ट चेकिंग में लगे हैं, क्या हो गया, कैसे हो गया, मुझे ये पता, आपको कुछ। We are at war with Pakistan. Always remember, when you are at war with your enemy, you need to be solidly behind. या तो आप सेना के साथ हैं या आप सेना के खिलाफ हैं।
चॉइस आपकी है, मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता, कोई भी आपको मजबूर नहीं कर सकता, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आप जो भी कहते हैं उससे फर्क पड़ता है, क्योंकि आप इंडियन हैं। एंड नाउ इट इज टाइम टू बी रिस्पॉन्सिबल। जय हिंद।